मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, वो बड़ा ही निहायत रहम और करम करने वाला है। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और सभी तारीफ अल्लाह ही के लिए है। कीमत के बदले किसी चीज को दूसरे की मिल्कियत करना बय कहलाता है। दरअसल इंतकाल मिल्कियत दो तरह की है, इख्तियारी और गैर इख्तियारी। गैर इख्तियारी इंतकाल मिल्कियत विरासत में होती है। फिर इख्तियारी की भी दो किस्में हैं। अगर मुआवजा बदले के साथ है तो वह, और अगर मुआवजा के बगैर है तो जिंदगी में दिया जाए तो हिबा, दान। मौत के बाद इंतकाल मिल्कियत हो तो उसे वसीयत कहते हैं। बब के जवाज पर मुसलमानों का इजमा है। अब्दुल रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि जब हम मदीना आए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और साद बिन रबी के बीच भाईचारा करा दिया। शाद ने मुझसे कहा, मैं तमाम अंसार से ज्यादा मालदार हूँ, तुम्हें अपना आधा माल देता हूँ और मेरी दोनों बीवियों को देख लो, जिसको तुम पसंद करो मैं उसे तलाक देता हूँ। जब उसकी इद्दत गुजर जाए तो उससे निकाह कर लेना। अब्दुल रहमान ने कहा, मुझको इसकी जरूरत नहीं। यहाँ कोई बाजार है जहाँ तिजारत व्यापार होती हो? उन्होंने कहा, हाँ। अब्दुल रहमान बिन औफ सुबह को बाजार गए और कुछ पनीर कमा कर ले आए। फिर वे रोजाना लेन देन की गर्ज से बाजार जाने लगे। कुछ दिन बाद अब्दुल रहमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए तो उनके लिबास पर जर्द पीला खुशबू का रंग था। आपने पूछा, क्या तुमने निकाह किया है? उन्होंने कहा, हाँ। आपने फरमाया, किससे? उन्होंने अर्ज किया, एक अंसारी खातून से। आपने फरमाया, तुमने उसे कितना मेहर दिया? उन्होंने अर्ज किया, एक गुठली बराबर सोना दिया है, या यह कहा कि एक सोने की गुठली। फिर आपने फरमाया, वलीमा करो, अगरचे एक बकरी से ही हो। इमाम बुखारी ने इस हदीस से यह साबित किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में बाद सहाबा व्यापार किया करते थे, जिससे खरीद और फरोख्त का सबूत मिलता है। नीड, हिबा, दान वगैरह से माल हासिल करना सहाबा किराम का मतम नजर न था, बल्कि उन्होंने तिजारत को जरिया माश बनाया। नुमान बिन बशीर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाल जाहिर साफ है और हराम भी जाहिर साफ है, और इनके बीच कुछ शुबा की चीजें हैं। जिस आदमी ने उस चीज को छोड़ दिया जिसमें गुनाह का शुबा शक हो तो वह उस चीज को पहले छोड़ देगा जिसका गुनाह होना साफ हो, और जिसने शक की चीज पर जुरात की तो वह जल्दी ही ऐसी बात में शामिल हो सकता है जिसका गुनाह होना साफ है। गुनाह जैसे अल्लाह की चरागाह में जो अपने जानवर चरागाह के आसपास चराएगा, जल्दी ही उसका चरागाह में पहुंचना मुमकिन होगा। शक शुबे की चीजों से मतलब ये है जिनकी हदें हलाल और हराम दोनों से मिलती हों और कुछ लोग इनकी हलाल और हराम का फैसला न कर सकें। हालांकि यह शक वाले नहीं होते, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपना रसूल भेजकर दीन की जरूरी बातों से हमें खबरदार कर दिया है। परहेजगार यही है कि इंसान शक व शुबहात वाली चीजों से भी बचता रहे। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि उत्तबा बिन अबी वकास ने अपने भाई साद बिन अबी वकास से यह वसीयत की थी कि जमा की लौंडी का बेटा मेरे वीर से है, तुम उसे अपने कब्जे में ले लेना। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मक्का जीतने के साथ साथ ने उसे ले लिया और कहा कि यह मेरा भतीजा है, मेरे भाई ने उसे लेने की मुझे वसीयत की थी। उस वक्त अब्द बिन जमा खड़ा हुआ और कहने लगा, यह तो मेरा भाई है, यानी मेरे बाप की लौंडी का बेटा है और उससे पैदा हुआ है। आखिर दोनों झगड़ते झगड़ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। साद ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह मेरा भतीजा है, मेरे भाई ने उसे लेने की मुझे वसीयत की थी। अब्द बिन जमा ने कहा, यह मेरा भाई है और मेरे बाप की लोंडी से है और उसके बिस्तर पर पैदा हुआ है। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्द बिन जमा, यह बचा तुझको मिलेगा। इसके बाद आपने फरमाया, बचा उसका होता है जो जायज शौहर या मालिक हो और जिनाकार बदकार के लिए नाकामी है। उसके बाद आपने उम्मुल मोमिनीन सरदा से फरमाया, जो जमा की बेटी थी तुम उससे पर्दा करो, क्योंकि आपने उस लड़के में उतबा की गुशाबहत देखी, चुनांचे उस लड़के ने सवदा को नहीं देखा, यहाँ तक कि वह अल्लाह से जा मिला। इस्लामी कानून के मुताबिक अगरचे बच्चा अब्द बिन जमा को दिला दिया, मगर कयाफा शनासी की बिना पर शुबा था कि शायद वह उतबा का ही नुत्फा हो। इस शुबे की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सवदा को उससे पर्दा करने का हुक्म दिया। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ही रिवायत है कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे पास आदमी गोश्त लाते हैं, लेकिन हमें यह मालूम नहीं कि उन्होंने ज़िब्ह करते वक्त बिस्मिल्लाह कही है या नहीं। आपने फरमाया, तुम इस पर बिस्मिल्लाह कहो और खा लो। इस हदीस में शक शुबे और वसवसा ख्याल में फर्क को साफ बताया गया है, यानी शक वह चीज है जिसकी हलाल व हराम के दलाइल बजाहर मुतारिज हो, ऐसी चीज से बचना परहेजगारी है। वसवसा यह है कि बिलावजह हर चीज को शक और शुबा की नजर से देखना। मसलन एक आदमी से माल खरीदा खामख्वाह उसके हराम होने का गुमान करना, इस किस्म के वसवसे अंदाजी शरीयत में ठीक नहीं है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, आपने फरमाया, लोगों पर एक जमाना आएगा जब इंसान को इसकी कुछ परवाह नहीं रहेगी कि माल को हलाल जायज तरीके से हासिल किया है या हराम नाजायज तरीके से। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फितना माल से खबरदार किया है।
हमें चाहिए कि माल कमाने के तरीकों के बारे में खूब छानबीन करें। अफसोस कि आज के जमाने में हम ऐसे हालत से दो चार हैं कि हलाल और हराम की तमीज उठ गई है। सिर्फ माल जमा करने की धुन हम पर सवार है। जद बिन अरकम और बरा बिन आजिब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाना में तिजारत करते थे। हमने आपसे बय सर्फ के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, अगर नकद बा नकद तो कोई हर्ज नहीं, अगर उधार हो तो जायज नहीं। सोने चांदी के सिक्कों का बाहमी तबादला सर्फ कहलाता है। उसकी दो सूरतें हैं, एक यह कि चांदी के बदले चांदी और सोने के बदले सोना। इसमें दो शर्तों का होना जरूरी है, यानी दोनों का वजन बराबर हो और हाथों हाथ हो। अगर एक तरफ से नकद और दूसरी तरफ से उधार हो या नकद की सूरत में वजन में कमी और बेशी की तो मामला हराम हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि सोने को चांदी या चांदी को सोने के एवज में खरीदना, तो इस सूरत में वजन का बराबर होना जरूरी नहीं, फिर भी उसका नकद ब नकद होना जरूरी है। अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने एक बार हजरत उमर से मुलाकात की इजाजत तलब की, लेकिन मुझे इजाजत न मिली। गोया हजरत उमर उस वक्त किसी काम में मसरूफ व्यस्त थे। मैं वापस आ गया। हजरत उमर फारिग हुए तो कहने लगे, मैंने अबू लहब बिन कैस अबू मूसा अशरी की आवाज नहीं सुननी थी, उनको इजाजत दे दो। लोगों ने कहा, वह तो वापस हो गए हैं। इस पर उन्होंने मुझे बुलाकर पूछा, तुम क्यों वापस हो गए थे? उन्होंने कहा, हमको यही हुक्म दिया जाता था। हजरत उमर ने कहा, तुम इस पर कोई गवाही पेश करो। तब मैं अंसार की मजलिस में गया और उनसे पूछा। उन्होंने कहा, इस बात की शहादत तो हजरत अबू सईद खुदरी ही दे देंगे, जो हम सब में कम उम्र है। चुनांचे मैं अबू सईद खुदरी को हजरत उमर के पास ले गया और उन्होंने गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही हुक्म था, जिस पर हजरत उमर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह हुक्म मुझसे छुपा रह गया, क्योंकि बाजारों में लेन देन और तिजारत में लगा रहा, यानी तिजारत की गर्ज से बाहर आने जाने में मशगूल रहा। इससे यह भी मालूम हुआ कि दुनिया हासिल करने की चाहत इंसान को इल्म से दूर कर देती है। नीज तिजारत के लिए सफर करना भी साबित हुआ और शरीयत के अहकाम बाज़ औक़ात बड़े बड़े सहाबा किराम से भी छुपे रहते थे। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, जिस आदमी को यह पसंद हो कि उसके रिज्क में ज्यादती और उम्र में ज्यादती हो, तो उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करें। रिज्क में ज्यादती से मुराद उसमें बरकत का पैदा हो जाना और उम्र में ज्यादती से मतलब जिस्म में ताकत और हिम्मत का आ जाना है, क्योंकि रिज्क और उम्र तो उस वक्त ही लिख दी जाती है जब इंसान माँ के पेट में होता है। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जौ की रोटी और बूदार चरवी लेकर गए और उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक जिरह जंग में पहनने वाली लोहे की जैकेट मदीना में एक यहूदी के पास गिरवी रखी थी और उससे अपने घर वालों के लिए कुछ जौ लिए थे। और मैंने आपको यह फरमाते हुए सुना था कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कभी शाम को एक सा गेहूं या किसी और गले का जमा नहीं रहा, हालांकि आपकी 9 बीवियां थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सूदखोर यहूदी से कर्ज का मुआमला किया, लेकिन किसी मुसलमान से कर्ज नहीं लिया, क्योंकि वह मोहब्बत की बिना पर आपको मुफ्त दे देता, लेकिन आपको किसी का एहसान लेना पसंद नहीं था। मिक़दाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी आदमी ने अपने हाथ की कमाई से ज्यादा पाक खाना नहीं खाया, और अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथ की कमाई से ही खाना खाया करते थे। माश जिंदगी गुजारने के सामान के बुनियादी जरिए 3 हैं: ज़राअत, खेती बाड़ी, तिजारत, व्यापार और सनत व हिरफत, कामकाज। कुछ ने व्यापार को अफजल कहा और कुछ ने खेती बाड़ी को बेहतर करार दिया है। बहरहाल जो कमाई इंसान के हाथ से हासिल हो उसे हदीस में बेहतर और पाकीज़ा करार दिया गया है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह उस आदमी पर रहम फरमाए जो बेचते, खरीदते और तकाजा करते, यानी मांगते वक्त नरमी और दरियादिली से काम लें। एक रिवायत में है कि हुकूक की अदायगी के वक्त भी खुश दिली का इजहार करे। इससे मालूम हुआ कि मामलात में खुशी और दरियादिली से पेश आना चाहिए, नीज तंग दिली और खुदगर्जी से बचना चाहिए। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले जमाने में फरिश्तों ने एक आदमी की रूह से मुलाकात करके पूछा, तूने कोई नेक काम किया है? उसने कहा, मैं अपने नौकरों को यह हुक्म देता था कि वह तंग दस्त को अदायगी में मोहलत दें और मालदार से भी नरमी करें, तो अल्लाह ने भी मुझसे नरमी इख्तियार फरमाई। कर्जदार अगरचे मालदार ही क्यों नहीं हो, फिर भी उस पर सख्ती नहीं करना चाहिए। अगर वह ज्यादा छूट मांगे तो खुश दिली के साथ छूट दी जाए। अगर मालदार की तारीफ में बहुत इख्तिलाफ है, फिर भी उर्फे आम के मुताबिक भी मालदार हो, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। हकीम बिन हजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेचने और खरीदने वाले दोनों को इख्तियार है जब तक जुदा न हो, या यह फरमाया कि यहाँ तक कि अलग हो। अगर वे दोनों सच बोले और ऐब हुनर जाहिर करें तो उन्हें उनकी इस तिजारत में बरकत दी जाएगी, और अगर झूठ बोले या ऐब छिपाएं तो खरीद की बरकत खत्म कर दी जाएगी। अलग होने से मुराद मजलिस से इधर उधर चले जाना है।
खुद रावी हदीस हजरत अब्दुल्लाह से यही तफसीर मनकूल है। बाज ने बातचीत खत्म कर देना मुराद लिया है, जो जाहिर के खिलाफ है। अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला अन्हो से रियायत है कि हमें हर किस्म की मिली जुली खजूरें मिला करती थी, तो हम उनके 200 उम्दा खजूरों के 1 साल के एवज बीच डालते थे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 200 खजूरों का 1 सा खजूर के एवज फरोख्त करना दुरुस्त नहीं, और नहीं 2 दिरहम 1 दिरहम के एवज फरोख्त करना जायज है। यह हुक्म तमाम खाने पीने की चीजों का है। जब एक जिन्स का बाहम सौदा किया जाए तो कमी बेशी और उधार जायज नहीं है। हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मेरे सामने मेरे बाप ने एक गुलाम खरीदा जो पचना, एक किस्म का इलाज लगाता था। उन्होंने उसकी सींगियां, इलाज का सामान तोड़ दी। मैंने उसकी वजह पूछी तो कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते और खून की कीमत लेने से मना फरमाया है, और गोदने और गुदवाने वाले नीच सूद लेने और देने वाले के फल से भी मना किया, और तस्वीर बनाने वाले पर आपने लानत फरमाई है। जानदार चीजों की तस्वीर खींचना हराम है, तस्वीर चाहे बगैर जिस्म वाली हो या जिस्म वाली। अलबत्ता बेजान चीजों की तस्वीर बनाने में कोई हर्ज नहीं है, मसलन पेड़, पहाड़ या दरिया वगैरह, क्योंकि जानदार की तस्वीर पर फितने का जरिया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुना कि झूठी कसम खाने से माल तो बिक जाता है, लेकिन वह बरकत को खत्म कर देती है। जिस तरह झूठी कसम खाने से सौदागर को खैर व बरकत से महरूम कर दिया जाता है, उसी तरह सऊदी कारोबार करने वाले की बरकत को उठा लिया जाता है। अगर बराहिर सूद लेने वाले की रकम ज्यादा हो जाती है, लेकिन नतीजे के लिहाज से दुनिया व आखिरत में नुकसान होता है। खताब रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं जाहिलियत के जमाने में लोहार था और आस बिन वाइल के जिम्मे मेरा कुछ कर्ज था। मैं उसके पास अपने फर्ज का तकाजा करने मांगने के लिए आया तो उसने कहा, जब तक तू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार नहीं करेगा, उस वक्त तक तेरा कर्ज नहीं दूंगा। मैंने कहा, अगर अल्लाह तुझे मौत दे दे और मरने के बाद फिर जिंदा करे तो भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से इनकार नहीं करूंगा। उसने कहा, फिर तुम मुझे छोड़ दे ताकि मैं मरूं और फिर जिंदा किया जाऊं, क्योंकि फिर मुझे माल भी मिलेगा और औलाद भी, फिर तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। और उस वक्त यह आयत नाजिल हुई, ए नबी, क्या आपने उस आदमी को देखा जो हमारी आयतों का इनकार करता है और कहता है कि मरने के बाद जिंदा होने पर मुझे माल और औलाद मिलेगी? क्या उसे गायब की खबर हो गई है या अल्लाह से उसने कोई वादा लिया है? इस हदीस से मतलब लोहार और उसके पेशे का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में यह पेशा मौजूद था और यह पेशा इख्तियार करने में कोई हर्ज नहीं है।